हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर है 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वर्ड है अलजेब्रा, पहले एक एक करके हम आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। अलजेब्रा है, पहले इसको समझते हैं कि अलजेब्रा है क्या या इसका डेफिनेशन क्या है। एक एक पॉइंट को समझाएंगे, फिर हम आपको एक एक्सरसाइज पढ़ाएंगे ही। देखिए, होता है कि अलजेब्रा इज, इसको हम लिख दे रहे हैं पूरा कि अलजेब्रा is generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literal numbers or simply literals। देखिए, इसका मतलब समझते हैं क्या लिखे। लिखा हुआ है कि अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स नोन एज द लिटरल नंबर्स और सिंपली लीटर्स। यानी हम किसी भी चीज़ को जब लेटर से डिनोट करते हैं, लेटर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इन सब चीज़ों से जब हम डिनोट करते हैं तो उसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अब यही अलजेब्रा बात आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको हटा देते हैं और फिर आपको समझाते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसका डेफिनेशन क्या है। ये तो हो गया अलजेब्रा। आइए समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अगर हम इसको लिख दें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका डेफिनेशन देखिए, लिख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variables connected by any one or more symbols। अब सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस एंड डिवाइडेड is called an algebraic expression। an algebraic expression, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। आप शुरू में ही लिखे हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण भाई? तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। तो अब समझना हमको ये है कि कांस्टेंट किसको कहेंगे और वेरिएबल्स किसको कहेंगे, और ये कनेक्टेड है किससे? तो एक या एक से ज़्यादा सिंबल से। किस तरह का सिंबल? या तो प्लस है, या तो माइनस है, या तो डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, इन सब चीज़ों से कुल मिलाकर अगर बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझिए आप ये कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए आप कांस्टेंट और वेरिएबल समझिए। लिख देते हैं आपको समझाने के लिए वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। पहले आइए कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट जैसा नाम है ऐसा ही इसका मीनिंग भी है। हम लिख सकते हैं कि अ सिंबल हैविंग numerical value is called constant। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में जो सिंबल कैसा हो, सिंबल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 0 4, ये सब जो आएंगे ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट है। यानी इसका वैल्यू नहीं बदल सकता है। कांस्टेंट वैसा है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। और यही है जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो यहीं पे हम चेंज कर दें केवल। मान लीजिए यहाँ वेरिएबल लिख दें, वेरिएबल, तो इसके डेफिनेशन में हम क्या चेंज कर देंगे,
कि इसमें हम कर देंगे कि अ सिंबल, या हम लिख सकते हैं कि अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस numerical value is known as वेरिएबल। ठीक है, यानी जो बहुत सारे अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप को कंसिस्ट कर रहा हो उसको ही हम वेरिएबल, जैसे एक मान लीजिए अगर लिखा हो कि x + 2 = 7, यहाँ x का वैल्यू क्या है, आइए बदल देते हैं। अभी तो ये x है, अभी बदल जाएगा। ये मान लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर 2 प्लस में इधर 7 - 2 यानी कितना हो गया 5, यानी अब x का वैल्यू कितना रहा 5 रहा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया चेंज हो गया, बदल गया। तो ये आप पढ़ लिए क्या क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, वेरिएबल कांस्टेंट पढ़े। आइए अब आपको और आगे समझाते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें और किन किन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब आप समझिए इसमें अलग अलग तरह का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नाम आता है, पहला आता है मोनोमियल। ठीक है, दूसरा आता है बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल, फिर आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिनोमियल, फिर आता है पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कौन कौन पढ़े। अब देखिए सब में चीज़ों में एक कॉमन क्या है, मियल्स यहाँ भी है, मोनोमियल, यहाँ बाइनोमियल। देखिए नोमियल जो वर्ड है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नोमियल है, यहाँ भी नोमियल है, यहाँ भी नोमियल है, यानी ये सब कॉमन वर्ड है। तब हमको समझना क्या है, पहला है मोनो, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, क्वाड्री का मतलब होता है 4 या 4 लिख सकते हैं, और पोलिनोमियल का मतलब होता है 4 से अधिक, इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा। अब एक एक करके हम आपको सबका डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए पहला हम लिखते हैं मोनोमियल का डेफिनेशन, एक एक करके सबका डेफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान रहेगी। आप कहीं इसको मेंशन कर सकते हैं, याद रखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। आप किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़ें, सब जगह ये एक ही ढंग से है। मोनोमियल है तो मोनोमियल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, मोनोमियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि एन एक्सप्रेशन containing only one term, ठीक है, is known as a monomial। यानी जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए कोई रख दें हम 4x रखें हैं, 2y - 2 रखते हैं, 3x² + 2 रखते हैं, तो ये सब मोनोमियल है, चूँकि इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, इसको हम यहाँ हटा भी सकते हैं, केवल सिंगल भी रख सकते हैं तो भी चलेगा, वैसे भी चलेगा। ठीक है, एक ही समझिए आप, मान लीजिए एक जिसमें हो, सिर्फ एक इसमें, यानी कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो, सिर्फ अकेले हो। और जैसे इस तरह का भी हो सकता है, -3x² 4y, इस तरह से भी हो सकता है, बड़ा वाला भी हो सकता है, यानी एक सिंबल के अलावा दूसरा सिंबल यूज नहीं किया गया हो। ठीक है, इसे हम पकड़ेंगे। अब आइए बाइनोमियल की तरफ आते हैं। बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल की जगह लिखेंगे हम बाइनोमियल, एक एक करके हम सबको समझाने वाले हैं। बाइनोमियल क्या है, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि एन एक्सप्रेशन
containing two terms is called binomial, यानी जिसमें दो टर्म इंक्लूड हो। जैसे एग्जांपल में, जैसे x प्लस 5, 3x² माइनस 2, 5xy माइनस जेड। तो इसमें देखिए दो टर्म है, एक यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये किसी न किसी सिंबल के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक यहाँ है और एक माइनस सिंबल से जुड़ा तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक माइनस सिंबल से जुड़ा तो यहाँ है, एक यहाँ है एक प्लस सिंबल से जुड़ा तो एक यहाँ है, यानी दो दो टर्म इसमें आए हुए हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बाइनोमियल कह रहे हैं। अब आइए समझते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? तो इसी तरह से इसमें समझिए कि जिसमें तीन टर्म हो तो लिख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन containing three terms is called trinomial। ठीक है, इसके एग्जांपल में समझते हैं। इसके एग्जांपल में मान लीजिए x² प्लस y² प्लस जेड, 3x² माइनस 4y प्लस जेड। तो देखिए इसमें तीन गो टर्म है, 1 2 3, यानी सिंबल का उपयोग किया गया है यहाँ भी 1 2 3। तो इसको हम कह रहे हैं ट्राइनोमियल। अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल भी इसी तरह से समझना आसान है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिनोमियल, बार बार हम क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, क्वाड्रिनोमियल। यानी इसमें कह सकते हैं जिसमें दो से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी हम दो या क्या चार लिख सकते हो। तो लिख दें इसके डेफिनेशन की एन एक्सप्रेशन containing फोर टर्म्स, जिसमें चार की टर्म हो, जैसे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2, इसमें चार हो गया। एक और लिख लीजिए -2xy माइनस 3x² प्लस 2xyz। तो 1 2 3, एक और ले लीजिए प्लस y, तो ये हो गया आपका चार गो टर्म, यानी कम से कम चार टर्म हो रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब ही है चार। और आइए आगे इसके समझते हैं। पोलिनोमियल्स है इसके बाद। पोलिनोमियल्स, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि एन एक्सप्रेशन containing two or more terms is known as polynomials। ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा हो, यानी हम कह सकते हैं जितना है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पर सारे के सारे जो हैं वो पोलिनोमियल्स हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल हैं। अब हमको और क्या क्या चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले? फैक्टर हमको आना चाहिए। फैक्टर क्या होता है, आइए उसको समझाते हैं कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स क्या है? ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि व्हेन two or more numbers and literal are multiplied, then each one of them is called a factor of the product। इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं कि
फैक्टर हो गया ना। एक इसमें दो वर्ड आया है, एक लिटरल्स आया है, इसको समझने के लिए एक लाइन और हम लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ जाए कि ये कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड a numerical factor while literal one is known as literal factor। यानी इसमें दो चीज़ें आई, एक लिटरल है और एक फैक्टर है। तो फैक्टर के बारे में आपने लिखा कि जब दो और दो से ज़्यादा न्यूमेरिकल को और लिटरल को आपस में गुना कराया जाता है तब इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी तरफ है कि एक कांस्टेंट फैक्टर जो है उसको न्यूमेरिकल हम बोलते हैं, जबकि जो लिटरल जो है उसको हम लिटरल फैक्टर बोलते हैं। लिटरल आप समझते हैं जो वेरिएबल है, जो बदलता रहता है, जिसका वैल्यू लिटरल। अब हम समझते हैं कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट समझकर कांस्टेंट टर्म पढ़ लेंगे, फिर लाइक ऑन लाइक समझ लेंगे इसमें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एक एक क्वेश्चन की तरफ। कोएफिशिएंट समझिए, ये बार बार पूछा जाता है कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट क्या है, इसका क्या हो सकता है। अब लिखिएगा कि इन अ प्रोडक्ट of numbers and literals only, यहाँ एनी कर लीजिए, एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट of the product of other product, ठीक है। यानी इसमें हम समझना है, ये कह रहा है कि इन ए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरल्स एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर। यानी एक दूसरे का कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे समझ रहे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हो कि 5xy, तो 5xy में अगर हम कहते हैं कि यहाँ कौन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम क्या समझते हैं कि 5x है। कोएफिशिएंट का मतलब आप पूरक समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर हम y निकाल दिए हैं तो इसमें बचा क्या है, 5x, तो इसको हम कह देंगे कि 5x जो है इसका कोएफिशिएंट है। अगर इसी तरह से हमने कहा होता कि x, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या कर देते, 5y है। चूँकि जिसका पूछा जाएगा उसको हटाकर एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने रखा -7xy², सपोज करिए कि इस तरह से है, और आपसे पूछा जा रहा है कि x का कोएफिशिएंट बताइए, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे -7y², तो ये हो गया x का कोएफिशिएंट। अगर यही x के जगह पे पूछा जाता कि चलिए y² का कोएफिशिएंट बताइए, तो जो क्वेश्चन था -7xy², तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता कि y² का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप -7x बता सकते थे। चूँकि जो पूछा जाएगा उसको छोड़कर जितना रिमेनिंग होगा वो एक दूसरे का कोएफिशिएंट ही बनेगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दिया हो कि -x में कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट बताइए, अगर कह दे कि इसमें x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x का कोएफिशिएंट क्या कहिएगा, यही पूछ रहा है तो माइनस लिखें, नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कह सकते हैं -1 इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए आप टर्म के बारे में, कि टर्म किसको कहते हैं और कौन कौन सा इसमें टर्म आता है वो समझते हैं हम लोग। टर्म में बेसिकली इसमें दो ही टर्म है, एक लाइक टर्म और दूसरा अनलाइक टर्म। ये पहले भी आप सुनेंगे, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में हम क्या समझते हैं कि जिसमें लिटरल फैक्टर जो हो वो एक तरह का हो, यानी हम लिख सकते हैं कि द टर्म्स हैविंग द सेम
literal factors are called like और सिमिलर टर्म्स। इसे भी काम चल जाएगा सिमिलर टर्म से, जो एक ही जैसा ही हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लाइक टर्म्स। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 3y² माइनस 5y² 80y², चाहे 8y²। तो इसमें देखिए सब में y² है, सब में y² है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका लाइक टर्म है। जब लाइक समझ में आ जाएगा तो अनलाइक आपको बिल्कुल आसानी समझ में आएगा, यानी जो सब एक समान नहीं हो। यानी अनलाइक के लिए हम कह सकते हैं कि द टर्म नॉट हैविंग द सम लिटरल्स फैक्टर इज कॉल्ड अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स। तो अनलाइक का लिखने की जरूरत है, या आप लिख लीजिएगा, लिख देना इसका भी। अनलाइक टर्म्स लिख देंगे कि द टर्म्स नॉट हैविंग द सम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अब इसमें अनलाइक में आपको क्या देना है, कुछ भी रख दीजिए, 6x² / 7x / 3x² / z। तो ये सब एक दूसरे से अनलाइक है, तो इसको हम देख के ही कह सकते हैं कि ये अनलाइक टर्म फ्रैक्शन है। ठीक, तो ये आप समझ गए, इन चीज़ों को समझे। और कुछ आपको लगता है कि जो समझना है, पोलिनोमियल समझ गए, बाइनोमियल समझ गए, टर्म समझ गए, फैक्टर समझ गए, कोएफिशिएंट समझ गए, लाइक टर्म अनलाइक टर्म भी समझ गए। अब आते हैं हम इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई की तरफ, फिर आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, या सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज आपको बताकर इसको ख़त्म करते हैं। यानी 9.1 आपका अभी आज के आज ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे 9.2 बारी बारी से डेली। और चैप्टर पढ़ाने से पहले किन चीज़ों को जानकारी होना ज़रूरी है उन सब पे हम आ जाएंगे, और उसको पहले हम कोशिश करेंगे कि उसको आपको हम समझा दें कि वो चीज़ें क्या होती है। ठीक है, इस टर्म में हालांकि आप और कोई समझना चाहते हैं तो कुछ टर्म पूछा जाता है, जैसे कह देगा कि x इंक्रीज बाई 12, ठीक है, y डिक्रीज बाई 7, इस तरह से कुछ भी नंबर कहा जा सकता है या लिखा जा सकता है। खैर आप आइए सीधे एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, और आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 9.1। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व किया गया है और हम 9.1 की तरफ ही हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है आइडेंटिफाई टर्म्स। आइडेंटिफाई टर्म्स वाई है, 5 टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 5x y z² माइनस 3xy। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपको बताना है कि ये पहले तो टर्म कैसा है। तो अब देखिए इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक माइनस सिंबल के साथ जो रहा, तो ये तो पहला हो गया कि बाइनोमियल है भाई, क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ ईच, क्या पूछा है कि देयर कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक दूसरे का कोएफिशिएंट क्या है, जैसे मान लीजिए पहले ही रखते हैं कि 5 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 5 का क्या रखेगा, x y z² हो सकता है। यहाँ 3 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x y है। यानी कोएफिशिएंट हम जिसका पूछा जाएगा उसके बाद जितना सब कुछ बच रहा है वो हम कोएफिशिएंट में रख सकते हैं। यानी उसमें बिना किसी अदला बदली के हम जिसका कोएफिशिएंट पूछ, जैसे इसमें किसी का पूछा नहीं गया है कि कोएफिशिएंट किसका आपको बताने हैं, कोएफिशिएंट इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो कोएफिशिएंट आप सीधे वही लिख सकते हैं किसका कोएफिशिएंट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोएफिशिएंट पूछते हैं तो पहले वाले में 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये 5 और 3 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया जो इन चीज़ों को पूरा कर रहा है। इसी तरह से इसका 1 नंबर हो गया। ये 2 नंबर की अगर हम बात करें इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 1 + x + x²। ठीक है, ये 3 चीज़ें दे रखी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 टर्म है, यानी ये क्या है, तो ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको हम रख देंगे ट्राइनोमियल है। अब इसमें भाई कोएफिशिएंट क्या है, तो पहले का तो 1 है, फिर इसमें x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, फिर इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी हम 1 1 1 ये इसका कोएफिशिएंट बता सकते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। ठीक है, तो हमको पहले टर्म बताने हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ 1, 2 और 3 हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब इसमें कोएफिशिएंट बताना है, तो पहले वाले में तो भाई हमको 4 दिख रहा है, फिर इसमें भी -4 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ये इसके कोएफिशिएंट हो गए। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 - PQ प्लस QR माइनस RP। तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी इसको हम क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो 3 है, -1 है, +1 है, फिर -1 है, ये इसका आपका कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक, इसका 5, 6 भी अगर देखिएगा तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें भी आप बना सकते हैं आसानी से कि इसका 5 क्या है और 6 क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 5 और 6 में। 5 और 6 में क्वेश्चन दिया है, चलिए 5, 6 में हम बता दे रहे हैं। 5, 6 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया है x/2 y/2 और -xy, ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, तो 5 है। अब इसमें अगर हम टर्म की अगर बात करें कि टर्म इसमें कितने आए हुए हैं, ठीक है, तो टर्म इसमें देखिए कौन कौन सा है, 1, 2 और 1, 3 टर्म है। तो ट्राइनोमियल से भी काम चला सकते हैं कि ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। और इसमें टर्म कौन कौन है, तो 1, 2, 3 को टर्म में है, यानी x/2 है, y/2 है, और फिर इधर क्या है, -xy है, ये आपका टर्म हो गया है। अब इसमें कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो पहला में क्या है, तो 1/2 है, फिर क्या है भाई, तो 1/2 है, फिर क्या है, -1 है, ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 हमको लेना पड़ रहा है, और सिंबल चूंकि है इसलिए माइनस हम रखते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है। जब बन ही रहा है तो सारा क्वेश्चन बने ताकि आपको भी दिक्कत ना हो समझने में और लिखने में भी। अगर आप समझना चाहते हैं या अच्छे से जानना चाहते हैं कि इसका क्या होगा, इसमें तो बदल दिया 3a - 0.6ab प्लस 0.5b। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये पॉइंट में दे दिया तो हमको कहाँ जाना है। एक टर्म देखिए तो कौन कौन है, 1, 2, 3 ही टर्म है, ट्राइनोमियल कह सकते हैं। और टर्म लिखने की बात है तो सीधे हम इसी को उतार सकते हैं कि -0.3a लिख सकते हैं, -0.6ab लिख सकते हैं और 0.5 लिख सकते हैं, ये आपका टर्म हो जाएगा। और जब इसके कोएफिशिएंट की बात होगी तो इसका कोएफिशिएंट है क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -0.6 हो जाएगा। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, तो 0.5 हो जाएगा, ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। और टर्म की बात होगी तो ट्राइनोमियल लिखकर एक इसको और इसको लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा तीनों का तीनों टर्म हो गया और ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। इस तरह से आपका ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हटा देते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल्स इज नॉट इफ एनी 3 कैटेगरीज। देखिए इसमें कैटेगरी में बांटना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो आपके बुक में है, मुझे बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसमें आप समझ लीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो इसमें दिया हुआ है, सब कोमा के साथ ही लिखा हुआ है कि x + y 1000, x + x² प्लस x³ प्लस x4। ये देखिए जहाँ कोमा दिया है वहाँ समझिए 1 है, यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत सारे लिखा हुआ है। तो आप सीधे आप लिखना शुरू करेंगे, जब इस चुन कर लिखेंगे तो हम एक एक करके लिख देना है कि मोनोमियल में कौन कौन सा आएगा। मोनोमियल, पहले हम मोनोमियल उठा कर रखते हैं, तो मोनोमियल यानी जो अकेले हो, जैसे 1000 है तो इसको हम 1000 को मोनोमियल लिख सकते हैं। और एक PQR दिया है, बस ये आपका मोनोमियल में इतना ही है। ठीक है, बाइनोमियल ढूंढिएगा, 2 के सिंबल में कौन कौन सा है, जैसे x + y है, इस तरह से वाला, यानी 2 कौन है जो एक ही सिंबल से जुड़ा हुआ है, या तो प्लस हो या तो माइनस हो या तो डिवाइड हो। इससे तो अब आप मोनोमियल लिख लिए। अब बाइनोमियल में देखिए इसमें कौन कौन है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में हम चेक करेंगे तो हमको सबसे पहले मिलेगा x + y। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिल सकता है इसमें,
2y-3y²। देखिए इसमें भी एक ही सिंबल का साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको क्या मिलेगा, तो हमको इसमें मिलेगा 4z-15z²। फिर और हमको क्या मिल सकता है इसमें, तो हमको इसमें मिल सकता है p² प्लस pq²। एक और दिख रहा है हमको, एक और क्या है भाई, तो वो हो जाएगा 2p प्लस 2q। ये आपका बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल की तरफ चलते हैं कि ट्राइनोमियल में कौन कौन हो सकता है। आइए ट्राइनोमियल में हम आपको दिखाते हैं कि ट्राइनोमियल में कौन कौन सा है। ट्राइनोमियल में देखिए क्या क्या मिल जाएगा आपको। इसमें मिल जाएगा आपको 7 + y + 5x, एक ये मिला। फिर आपको क्या दिख रहा है इसके बाद 2y - 3y² प्लस 4y³ ये दिख रहा है आपको। फिर और क्या दिख रहा है, एक और दिख रहा है, एक और देखिए तो क्या दिख रहा है 5x - 4y प्लस 3xy, ये आपको दिख रहा है। ये हो गया ट्राइनोमियल। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो किसी कैटेगरी यानी इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता है, यानी मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम इसमें लिख दिए उनको छोड़कर अब जो भी बच रहा है वो सब आ जाएगा किसमें, जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा। क्या क्या बचा हुआ भाई, तो उसमें बचा हुआ हमारे पास x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ ये बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, और बचा है ab प्लस bc प्लस cd प्लस da, ये बचा हुआ है। तो ये आपके आ जाएगा दो किस्में जो पोलिनोमियल्स जिसमें का कोई भी नहीं है, यानी ना तो मोनोमियल है, ना तो ट्राइनोमियल है, ना तो बाइनोमियल है, इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, 3 कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, ऐड बनानी है इसको, ऐड फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दे रखा है ab - bc, देखिए यहाँ कोमा दे दिया तो इसका मतलब एक है। फिर bc - ca, फिर यहाँ कोमा है, उसके बाद है ca - ab। देखिए इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो दो तरह से बना सकते हैं। एक आप ऊपर नीचे लिखकर भी बना सकते हैं, और एक साथ जिस फॉर्म में है इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा कि जिस फॉर्म में है ऐसे ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका तरीका ए है कि आप देखिए पहला वाले को लिख लीजिए ab - bc, जैसे है तैसे इसको ब्रैकेट में डालिए, फिर प्लस डालिए, फिर जो है इसको भी ब्रैकेट में डालकर जैसे bc - ca ब्रैकेट में डालिए, फिर प्लस दीजिए, फिर इधर ca - ab, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट वाली, यानी ब्रैकेट हमने खुद देना है और खुद हटाना है। जब इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो हम देखिए क्या करेंगे, अब ब्रैकेट हटाएंगे, खुद ही खुद हटाएंगे, ठीक है। यानी ab - bc प्लस bc - ca प्लस ca - ab, हमने कुछ नहीं करा है, केवल ब्रैकेट हटाया, बिल्कुल चीज़ें सबसे। अब देखिए ab यहाँ है और ab आपको कहीं दिख रहा है, इसमें ए बी खोजिए तो कहीं है, एगो यहाँ है। तब देखिए हाई प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस होने के चलते, तो इसका खेल खत्म हो गया। अब माइनस बी सी है, यहाँ बी सी है, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और सी ए ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका यहाँ रिजल्ट क्या आया, 0 आया, यानी तीसरा का पहला आंसर क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। एक दूसरे से ये कट जाएगा, क्यों कटा भाई, तो आप मान लीजिए ए बी आपके पास है, ये है, किसी से ए बी कर्जा आप ले लिए हैं, तो इसको जब चुकाइएगा तो दोनों बराबर हो गया ना, यानी 0 हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास, ठीक है। दूसरा तरफ आते हैं, दूसरा एडिशन में आपको क्या समझा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज करना होता है, लेकिन आप सीधा ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा इसी का उपयोग करना है आगे वाली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि a - b प्लस ए बी, ठीक है, फिर है b - c प्लस बी सी, पुनः है c - a प्लस ए सी, ये दे रखा है, ठीक है। यानी अब इस सबको सेम काम वही करना है, इनको हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के फॉर्म में करेंगे, यानी a - b प्लस ए बी, इसको एक साथ कर लेंगे, फिर प्लस का सिंबल देकर करेंगे b - c प्लस बी सी, फिर इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर प्लस का साइन देकर c - a प्लस ए सी, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, हम सबको ब्रैकेट में कर लिए, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं भाई, तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे, a - b प्लस ए बी, फिर प्लस b - c प्लस बी सी, फिर यहाँ प्लस c - a प्लस ए सी, ठीक है। अब ढूंढना है मेरे को, है a है, अब a और कहीं दिख रहा है, ये प्लस a है, प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस बी ढूंढिए, माइनस बी यहाँ है, प्लस बी यहाँ है, और कहीं है, नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस ए बी है, इधर देखिए ए बी कहीं नहीं है ना, तो हम क्या रख लेंगे, ए बी रख लेंगे,
ठीक है। इसके बाद साइन क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। ए बी खत्म हो गया, अब माइनस सी यहाँ है और एक सी यहाँ है, तो माइनस माइनस सी, सी भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है बी सी, तो लिख देंगे बी सी, फिर प्लस एक और बचा हुआ है ए सी, तो यहाँ क्या लिख देंगे ए सी। यानी हम जो है वो पूरा लिख दिए, तो क्या लिख दिए, हमको क्या मिला भाई, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर हो गया। यानी जो बच जाएगा, चूंकि ये सब एक जैसे नहीं है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है, मिटाते मिटाते, कोई बात नहीं। समझ में आपको आ रहा है ना, आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको और अच्छे से समझाइए। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये देखिए ये एक टर्म हुआ इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद एक दिया है 5 प्लस 7pq और माइनस 3p² q², ये थोड़ा उलट दिया है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सेम रखेंगे। पहले हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, चूँकि ब्रैकेट लगा के फिर हटाना आपको सिखाए हैं, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन बनाएंगे तो उसमें आप ज़रूर लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और यहाँ से सब लिख देना है प्लस में जो जैसे वैसे, प्लस 5 प्लस 7pq और माइनस 3p² q²। तो यहाँ देखिए जब बनाना शुरू करेंगे तो ये देखिए p² q² यहाँ है और एक यहाँ है, तो है 2 है और माइनस में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, है 3 को कर्जा में है, 2 को इसके पास है, तो लिख सकते हैं माइनस p² q²। इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए अब माइनस 3pq है और 7pq है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, चूँकि माइनस में है तो सिंबल इस पे डिपेंड करेगा कि हम किसका रखें, माइनस का रखें या प्लस का रखें, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि इसके बाद हम क्या रखें। तो ये देखिए प्लस का सिंबल चूँकि ज़्यादा है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे। अब 7pq में से 3pq को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4pq हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी काम खत्म। अब 4 भी प्लस में है और 5 भी प्लस है, दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर रहा वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आंसर आपका क्या रखा, क्या रखा जी भाई आंसर, माइनस p² q² प्लस 4pq और प्लस 9, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था, फिर 4 के पास आते हैं। 4 भी इसी तरह बिल्कुल आसान है, आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है, 4 में दे रखा है l², थोड़ा ध्यान से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, m² भाई एक टर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद है हम एक साथ ही बनाना शुरू करें तो प्लस लगा के लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। m² प्लस n² फिर प्लस n² प्लस l², ठीक है, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, यही दे रखा है, ठीक है। हम क्वेश्चन के साथ ही एक बार में ही आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ l² है और कहीं ढूंढिए, कहीं l² आपको दिख रहा है, यहाँ है एक l² और कहीं नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2l², 2l², एक और एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। अब m² एक यहाँ है, एक जस्ट इसके बगल में दिख रहा है m² और कहीं नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2m² लिख सकते हैं। अब आइए m का काम हो गया, अब n² एक यहाँ है और एक यहाँ दिख रहा है और कहीं तो नहीं दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्लस 2n² लिख देंगे, ठीक है। n² की बात हो गई, l हो गई। अब इसमें आइए, इसमें क्या लिखा है 2lm, 2lm तो भाई कहीं है ही नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों रखना पड़ेगा 2lm, ठीक है, प्लस 2mn क्योंकि इसके जैसा भी कहीं नहीं है, और प्लस 2nl। यानी सब में देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, 2 2 2 सब में है क्या, 2 निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, और इस तरह से ये आंसर आपका तैयार हो गया, ठीक है। आपका आंसर रेडी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 2 ब्रैकेट में है, चूंकि 2 सब में है इसलिए हमने 2 कॉमन लेना पड़ा है, ठीक है। l² है, m² है, n² है, ठीक है, प्लस lm प्लस mn प्लस nl, और इस तरह से आपका ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आखिरी है इस चैप्टर का, आप 4 भी समझ लीजिए, और इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया 9.1। इस तरह से 9.2 के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं उसको हम पहले पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि मुझे कहीं से कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट पढ़ना है,
4 नंबर क्वेश्चन में पहला जो है 4 का ए जो है वो लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12। इसको लिख रहा है फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम 12a माइनस 9ab और प्लस 5b माइनस 3। तो अब देखिए जहाँ से फ्रॉम लिखा होगा ना, तो यानी इसमें से इसको घटाने हैं, तो हमने क्या करना है, इसको पहले रखना है। देखिए ऊपर नीचे इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऊपर नीचे से ज़्यादा समझाएंगे कि आप एक लाइन में ही समझें, क्योंकि एक लाइन वाला ज़्यादा ईजी होता है। और ये एक बार सीख जाइएगा तो फिर आपको यही आसान लगने लगेगा। हमको इसको ब्रैकेट देना है और ब्रैकेट हटाना है, ये अपने आप खुद ही। तो लिखेंगे हम 12a माइनस 9ab और प्लस 5b माइनस 3। इसको हम पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाने हैं, तो जिसको घटाने होते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं, और जिसमें से घटाने होते हैं उसको पहले लिखते हैं। फिर माइनस का सिंबल देंगे और इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो क्या है भाई, 4a माइनस 7b और प्लस 3b और प्लस 12। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से मिला लेंगे बुक से, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए पहला जो है वो 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3। फिर माइनस हम रखें, माइनस यहाँ क्यों रखे हैं, चूँकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ रखना जरूरी है। फिर अगले वाले टर्म को हम रखना है सीधे 4a माइनस 7ab। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ ab है, ठीक है, इसी से आंसर आपका नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को मिलाना ज़्यादा जरूरी है। 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसको हम बनाएंगे तो पहले ब्रैकेट खुद ब खुद लगाएंगे और खुद हटाएंगे। तो देखिए हटाने के लिए इसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं, 12a माइनस 9ab, एक छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा, 5b और माइनस 3। अब देखिए माइनस यहाँ सिंबल का मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई आप सीख रखे होंगे। ये देखिए प्लस 4a जो है इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो हम प्लस मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस क्या होगा भाई, माइनस होगा, माइनस 4a, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिख देंगे 7ab। फिर यहाँ माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3b, और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 12। अब इसको देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ 12a है, अब a वाले को ढूंढेंगे कि और कहाँ a है। देखिए यहाँ एक a दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो सिंबल किसका, प्लस वाले का, लिखने की जरूरत नहीं है। और 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, यानी 8a, पहले का काम हो गया। अब माइनस 9b है, 9ab है, अब ab को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ है एगो ab और एक यहाँ है, तो दोनों में सिंबल किसका बड़ा है भाई, माइनस का, तो यहाँ पे हमने क्या रखना है, माइनस रखना है। अब 9 में से 7 अगर घटा देंगे, चूंकि माइनस बड़ा है इसलिए घटाव का काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 में से 2 7 जाएगा तो 7 2 9, यानी 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। अब b वाले के क्रम में चलेंगे, 5b यहाँ दिख रहा है और कहीं यहाँ है, तो ई माइनस में है, ई प्लस में है, सिंबल किसका रखेंगे, प्लस का। क्यों रखेंगे भाई, इसका वैल्यू ज़्यादा है। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब क्या बचा है, यहाँ -3 है और यहाँ -12 है। अब देखिए दोनों माइनस में ही है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, साइड में किसका होगा, माइनस का ही होगा। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। उम्मीद है ये आंसर हो गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ गया हमको, 8a माइनस 2ab प्लस 2b और -15, ये आपका आंसर हो गया 4a का। पहले वाले अब समझ में आ गया होगा। अब इसका b और c है, हम दोनों बना के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए b बना देते हैं और c भी बना देते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। या एक क्वेश्चन मान लीजिए b आपके लिए रखते रहे, हम c बना दे रहे हैं, 4b चाहे उसको भी बनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, 4b भी बना दे रहे हैं। इसमें भी लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट, इस तरह से हम सब क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन देंगे और समझा कर देंगे ताकि आपको दिक्कत कहीं से ना हो। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको घटाने हैं फ्रॉम किसमें से भाई, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz, इसमें से घटाने। तो हमने सिखाया ना फ्रॉम वाले को पहले रखेंगे, तो पहले इसको रखते हैं, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, और इसमें से इसको जो कहते हैं हम ब्रैकेट में डाल के रख लेंगे। क्या रखेंगे, तो 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, यही है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप एक लाइन में लिख दें, ज़्यादा अच्छा होगा। अब ब्रैकेट मुझे खुद ही हटाने हैं, ठीक है, खुद ही हटाने, खुद लगाएं, खुद हटाएंगे। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz,
ठीक है। अब देखिए माइनस हटाने के समय ध्यान रखेंगे ये प्लस में है, +3xy है, तो प्लस और माइनस क्या सिंबल आएगा, माइनस, तो -3xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5yz। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7zx बनकर तैयार है। अब आपको केवल देखना है, ढूंढना है एक तरह से। अब 7xy है, अब xy ढूंढना है आपको, कहाँ कहाँ xy है, देखिए ध्यान रखिए, XY एगो यहाँ मिला हमको और कहीं नहीं है, इन दोनों का बीच करेंगे। भाई -3xy है, ये प्लस है, सिंबल किसका रखेंगे, प्लस का, चूंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2xy। इसका काम खत्म हो गया। अब yz को ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ है, yz देखिए यहाँ yz दिख रहा है हमको, एगो यहाँ है, तो आई देखिए -2yz है, यहाँ -5yz है, साइन किसका रखेंगे, माइनस का ही रखेंगे। ठीक है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7yz। ठीक है, अब देखेंगे zx वाले को, देखेंगे कहाँ है zx, तो zx देखिए यहाँ पे है zx, तो ये 7 है और ये 2 है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, सिंबल किसका रखेंगे, प्लस का रखेंगे, तो 7 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 2 7 होता है 5zx। ठीक है, अब भाई इसके जैसा तो है ही नहीं कुछ, xy जुड़नी है तो इसको ज्यों कहते हैं रखेंगे 10xyz। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ चुका है। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए 2xy -7yz + 5zx और +10xyz, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आखिरी है, इस पूरे चैप्टर का ही आखिरी है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बोर्ड छोटा है, बड़ा बोर्ड जल्दी ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये छोटा बोर्ड है, फिर भी आपको समझने में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने अच्छे से समझते हैं। 4 का ये C है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मेरे वीडियो का भी आखिरी है। ठीक है, समझ में आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, वो का जो करना होता है। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है कि 4p² q² -3pq + 5pq² -8p + 7 -10। ठीक है, इसको घटाने हैं किससे, तो इसको घटाने हैं हमको फ्रॉम 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² और +5p² इसको कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको रखिएगा, पहले इसको रखना है, फिर इसको ब्रैकेट में माइनस करके रखना है। इसमें जगह थोड़ा कम है, इसमें बनाएंगे भी तो पूरा लेंदी हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपके लिए रखना है। पहले आपको इसको रखना होगा, फिर पीछे वाले को ब्रैकेट में डाल के इसका साइन चेंज कर लीजिएगा, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस होगा। उसके बाद कैलकुलेशन करके मुझे आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाते हैं और इसके साथ ही 9.1 खत्म हो गया। अगले वीडियो में 9.2 आपको मिल जाएगा। इस बात के लिए थैंक यू।